अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ तो वो मर्ज़ जो है वो मर्ज़ है जरियान, इतलान, सुख्त अंजाल और जिन मेरी बच्चियों को लकोरिए की मर्ज़ है, सलानुर रहम की मर्ज़ है। उस मर्ज़ के बारे में आपको नुस्खा बताऊँगा। तो नुस्खा बहुत आसान है, बनाने में भी आसान और खाने में भी आसान। तो दोस्तों वो नुस्खा जिन मेरे बच्चों को कैल्शियम की कमी है, दिमाग की कमज़ोरी है, दिमाग की वजह पढ़ाई की वजह से, या जो वकील हज़रात हैं, डॉक्टर हज़रात हैं या मास्टर हज़रात हैं, उनके दिमागी कमज़ोरी की वजह से मसला है। अब थोड़ा सा भूल जाना, ये मामला ये इनसे और उस दवाई से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो दोस्तों दवाई क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। तो वो है पुश्ता मरजान। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जरियान, इतलाम और लकोरिए की मर्ज़ की दवाई डॉक्टरी में नहीं है, एलोपैथी में इसका इलाज नहीं। तो भाइयों जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर पहले तो वो ये बात है कि वो आपको ये मना करेंगे कि आपने हकीम के पास जाना ही नहीं। जब आपने कुश्ते का नाम ले दिया तो फिर तो वो आप पे आग बगोला हो जाएंगे कि आप कुश्ते खा कर आ गए, अपना सत्यानाश कर लिया, फलां कर लिया, वो कर लिया। तो मेरे भाइयों, मकसद ये है बात करने का, जब एक आदमी के पास किसी मर्ज़ का हल ही नहीं, वो हल इसका निकाल ही नहीं सकता, तो मेरे भाइयों वो उसने तो जाहिर है कि वो आग बगोला तो होगा। मकसद ये है कि जरियान हो गया, इस्लाम हो गया, नामर्दी होगी, सुस्ती होगी, कमज़ोरी होगी। तो इसकी वजह से आप अगर डॉक्टरी में जाएंगे, एलोपैथी में जाएंगे, तो इसका इलाज आपको नामुमकिन है, आपका इलाज नहीं हो सकता उससे तो आप टैमिंग वाली गोलियां होगी या आप सेक्स वाली गोलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपका इलाज मुश्किल अगर चाहें तो मुश्किल इलाज नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, आज मैं जो आपको इलाज बताने वाला हूं तो वो इलाज बहुत ही सस्ता और बेहतरीन इलाज है। ये बच्चियों और बच्चों के लिए, दोनों के लिए, जैसा कि मर्द हज़रात के लिए ऐसा ही बच्चियों के सलानुर रहम या लकोरिए की वजह होती है, तो उसमें भी इंशाअल्लाह ये फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो नुस्खा कौन सा है। तो नुस्खा बताने से पहले हकीम सलामतुल्लाह चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जो मेरे भाई मेरे चैनल इब्न शिफा पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो आपने क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले शाख मरजान 2 तोला लेनी है। शाख मरजान आपने, ये एक पत्थर है, इसका आपने कुश्ता बनाना है। तो कुश्ते की तरकीब भी मैं आपको बताता चलूँगा। शाख मरजान आपने 2 तोले लेनी है और आपने जंगल में चला जाना है। आग का बूटा, आग का पौधा जो है वो, उससे हर बंदा पाकिस्तानी, हर शहरी जो है उससे वाकिफ़ है कि आग क्या चीज़ है। तो आपने आग का पौधा ले जाके देखना, जो सबसे बड़ा हो, उस बड़े आग के पौधे को आपने ऊपर से आग को काट देना और काटने के बाद उससे नीचे बड़ी जड़ निकालनी है। वो तकरीबन आपकी फुट 1.5 फुट लंबी हो। तो उसमें उसको आपने ला के उसमें से सुराख कर लेना है। सुराख करके, साफ़ करके, सुराख करके हाथ तक उसका सुराख कर लें, वर्मे वगैरह से या किसी चीज़ से आप उसका सुराख कर लें। सुराख करने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपने 200 ग्राम चीनी लेनी है। ये आम खाने वाली शुगर, वो आपने लेनी है 200 ग्राम। 100 ग्राम आपने उसके ऊपर डाल देनी नीचे सुराख के अंदर। उसके ऊपर आपने शाख मरजान जो आपका बना हुआ है, वो शाख मरजान आपने दिया हुआ है, वो आपने शाख मरजान ऊपर डाल देना। जो आपका गुद्दा निकला है ना आग की जड़ से, वो आपने उसके ऊपर भर देना। भरने के बाद आपने मट्टी लेनी है। मट्टी में थोड़ी सी रोई और थोड़ा सा शीरा लेके उसको सख्त कर लें। मट्टी को गूंद के रख लें और मट्टी को गूंदने के बाद आपने टाट ले लेना है। टाट के ऊपर आपने वो मट्टी जो है अच्छी तरह पतली करके वो लपेट दें। उसके बाद आपने वो जो पट्टी पड़ी हुई है ना आपकी टाट वाली, तो उसके ऊपर आपने वो लकड़ी जो आपने बंद की हुई है, संपट की हुई है, तो वो लकड़ी रख के उसके ऊपर उसको गोला सा बना लें। वो गोल बन जाएगी, उसके ऊपर आपने पट्टी वो मट्टी वाली लगा दी। लगाने के बाद ये मैं आप जो मेरे मोहतरम भाई मेरे शोबे से तल्लक रखने वाले हुक्मा हज़रात हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करता हूँ कि ये जो नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नुस्खा मेरे आबाओ अजदाद का है। मेरे मोहतरम
वालिद साहब जो मेरे उस्ताद भी थे, हकीम ज़फ़रुल्लाह साहब मरहूम, तो ये उनका नुस्खा बताया हुआ जो मैं आज भी अपने मतलब में दवाखाने में मैं चला रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, उसको आपने संपट कर लेना है। संपट करके उसको आपने 20 किलो उपले ले लेने हैं, उसको खुशक कर लेना है। 20 किलो उपले लेके उसमें खड्डा खोदने के बाद उसके ऊपर आपने 10 किलो उपले नीचे डाल देने। उसके बाद वो आँख वाली लकड़ जिसमें आपने मरजान डाला उसको रख देना। उसके ऊपर आपने 10 किलो उपले और डाल के रात को आग जला दें। सुबह उसको आप बड़ी एहतियात के साथ साफ़ कर लें। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपको सफ़ेद रंग का, वाइट रंग का कुश्ता निकलेगा। वो मरजान जो है ना, शाखे मरजान जो मोटा मोटा, वो आपको कुश्ता मिलेगा सफ़ेद रंग का। तो मेरे भाइयों, वो कुश्ता आपने संभाल के उसको अच्छी तरह किसी प्लेट में रख के उसको पंखे के ज़रिए या फूंक के ज़रिए उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो उसको किसी खल में बारीक पीस लें। पीसने के बाद आपने उसको शीशी में डाल के, किसी जार में, शीशी में, कांच वाली में, उसमें रख लें। तो उसमें से 2 रत्ती खुराक सुबह नहार में, 2 रत्ती खुराक सुबह नहार में हमरा ताज़ा मक्खन या मलाई, ये आपने इस्तेमाल करना। बच्चियां जो हैं वो भी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। उनके सलानो रहम की मर्ज़, लकोरिए की मर्ज़, या उनके जिस्म में दर्दें हैं, कमज़ोरियां हैं, जो भी जैसी भी किसी मर्ज़ की वजह से कमज़ोरी है, इंशाअल्लाह वो ऐसा है कि ये एक आपको फलादी टानक के जैसा है। और जरियान इस्लाम वाले हज़रात इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। ये बेज़रर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि ये पुश्ते आप इस्तेमाल करेंगे, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, आपके फलां हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पुश्ता गुर्दे को ख़राब नहीं करता, बल्कि जो स्टीरॉइड दवाई हैं जो गुर्दों को फेल करती हैं, गुर्दे काम छोड़ जाते हैं। तो मेरे भाई, जो सेक्स वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके उस वजह से गुर्दे ख़राब होंगे, वरना इस दवाई से गुर्दे ख़राब नहीं होते। जो चीज़ खुद पेशाब आवर है वो गुर्दे ख़राब नहीं करेगी। ये आपके जितने भी जिस्म में मामलात हैं इंशाअल्लाह उनको खारिज करेगी। और आपके किडनियों को ये कुश्ता वगैरह, कुश्ता जात ख़राब नहीं करते। जब स्टीरॉइड दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम मक्खन कह रहे हैं, अगर मक्खन वाली जो लेप करने वाली दवाई है, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने मक्खन के साथ इस्तेमाल करनी है। जो मतलब मक्खन आपको अब ऐसे भी आप खाते हैं, तो ये मुलय्यन है, और ये मुलय्यन चीज़ गुर्दों को कैसे ख़राब कर सकती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, जिन मेरे भाइयों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। तो इसके साथ ही मैं आप भाइयों से इजाज़त चाहूँगा।